फाइल्स लिखी है ना, कुछ ये लाइंस लिखी हैं, ये HTTP एक मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। और ये जैसे हमने नोडमॉन किया था, ये हम बाहर से इंपोर्ट करके लाए हैं, इंस्टॉल करके लाए हैं। ये HTTP जो है ना, इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है। कॉमन टास्क के लिए उन्होंने अपने मॉड्यूल्स बना रखे हैं, Node.js ने बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी लर्न में जाके देखोगे या डॉक्यूमेंटेशन जो है डॉक में जाके, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। ये भी आपको हम देखेंगे ज़रा कॉमन मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, जिसमें FS मॉड्यूल है, प्रोसेस का मॉड्यूल है, ठीक है, बल्कि प्रोसेस का मॉड्यूल हम देख ही लें, फाइल सिस्टम चले कल देखेंगे। अभी हम ना एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना सीखते हैं कि प्रॉपर एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो हमारी APIs कैसे बनती हैं, तो आपको कुछ समझ आए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेस बेसिकली क्या है, Express.js एक फ्रेमवर्क है जो Node.js के ऊपर इंस्टॉल होता है और इसके अंदर डिफरेंट जो काम हैं उनको ईजी कर देता है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए होगा npm इंस्टॉल, और ये D से नहीं होगा, ये डेव डिपेंडेंसी नहीं है, ये डिपेंडेंसी है जो लोकल पे भी चाहिए, लाइव पे भी चाहिए हमें, क्योंकि मेन चीज़ है ना, मेजर आपकी चीज़ है फ्रेमवर्क। तो हम यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेव करना है, ये ऑप्शनल होता है, ये आप लिखो ना लिखो तो ये सेव ही हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास पैकेजेस की फाइल में आपके पास इंस्टॉलेशन हो गई ये एक्सप्रेस, ये देखो डेव डिपेंडेंसी और ये डिपेंडेंसी। तो इसका लेटेस्ट वर्जन अभी तो वैसे 5 आ चुका है, लेकिन अभी ये 4.21 इंस्टॉल होता है, अभी रिलीज़ हुआ है, तो उसमें अभी हैं चेंजेस काफ़ी किए हैं इन्होंने। तो आपके पास ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आप आ जाओ राइट साइड पे, ये चीज़, अब वो जो काम वहाँ पे हो रहा था इसको सारे को कॉपी करते हैं और ये जो सारा काम है इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको ला के पेस्ट कर देते हैं। अब वो सारा काम यहाँ पे देखो बड़ा इजीली हो रहा है। एक्सप्रेस इंपोर्ट किया हमने, ये रिक्वायर वाले के साथ चल रहा है, और इस तरीके से ये लाइंस आपको 2 ऐसी की ऐसी लिखनी पड़ेंगी, ये उसका तरीक़ेकार है। एक्सप्रेस ऐप इंपोर्ट होती है और एक्सप्रेस में से फिर उसने ऐप बना ली और ऐप के ऊपर सारा काम होगा। इसके बाद ये सेम वही लिसन, अब देखो इधर IP एड्रेस भी उसने मिस करवा दिया क्योंकि कॉमन उसको पता है कि ये चलता है। इसके बाद है कॉल बैक, जब ये पोर्ट नंबर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाई हुई है 3000, ठीक है। तो ये ज़रा ना ये ऐसे कर लिया करो ऑप्शनल। अब आपकी API बनना शुरू हो रही है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, पुट मेथड, याद है ना, यहाँ पे होगा। वहाँ पे हमें ना सारा कुछ करना पड़ता है, रिक्वेस्ट गेट करके उसके हेडर्स गेट करके उसमें देखना पड़ता है कौन सी रिक्वेस्ट का टाइप आया था, फिर उसके हिसाब से हमें काम करना है। इसमें सारा कुछ हुआ पड़ा है, जस्ट आपको ये पता हो कि गेट किस लिए, पोस्ट के लिए, पुट किस लिए, डिलीट किस लिए। गेट स्लैश का मतलब होता है होम, मेन, फर्स्ट राउट जो कि उधर बना हुआ था, और रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है यहाँ पे। अब देखो वो राइट हेड शेड करने की भी जरूरत नहीं है, जिस रिस्पॉन्स और सेंड, बस इतना सा सेव करते हैं और उसको npm स्टार्ट करते हैं, आपका सर्वर ऑन हो गया। यहाँ से करूँ या वहाँ से करूँ एक ही बात है। पोर्ट नंबर क्या है, 3000 है, सेंड किया मैंने। तो यहाँ पे देखो मेथड कौन सा मैंने पोस्ट किया हुआ, पहले ये मसला नहीं आया था, लेकिन अब क्योंकि प्रॉपर चल रहा है API वाला काम, अब मुझे मेथड भी गेट करना पड़ेगा। क्यों कि यहाँ पे ये इस राउट के ऊपर जो लिसनिंग हो रही है वो गेट मेथड से हो रही है, ठीक है। तो ये आपको गेट करना पड़ेगा, ये इसलिए मैं आपको पोस्टमैन से करवा रहा हूँ। सेंड किया मैंने, हेलो वर्ल्ड, आपका एक्सप्रेस सेटअप हो गया। और राउट, फर्ज करो मैंने कोई कहना है कि यार मुझे अब यूज़र्स चाहिए, एक फंक्शन बनाना है जिसको हिट करते हैं उसमें सारे मतलब प्रोडक्ट्स आ जाती हैं मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे app.get स्लैश प्रोडक्ट्स ऐसे लगाना आपने, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करना आपने, ठीक है। ये कॉल बैक ऐसे पहले लिख लिया करो प्रॉपर। फिर यहाँ पे आपको मिलती है, पहले मिलेगी रिक्वेस्ट, इसको याद करने का तरीकाकार क्या है, पहली रिक्वेस्ट आएगी फिर हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, कॉमन रिस्पॉन्स, और आपने इस फंक्शन के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अब यहाँ पे राइट साइड करने की जरूरत नहीं है आपको, सेंड, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट्स, सिर्फ जस्ट अभी मैं ये भेज रहा हूँ। अब मुझे इस राउट को हिट करना है, तो मुझे अब आगे क्या करना पड़ेगा, स्लैश प्रोडक्ट्स, और ये भी मेरा मैच होना चाहिए। सेंड किया मैंने, तो आपके पास स्लैश
गेट नहीं है, क्यों नहीं है, स्लैश PRO, स्पेलिंग गलत है मेरे, प्रोडक्ट्स, सेव किया मैंने, प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स पोस्ट करवाना होगा हमें, ऐप डॉट पोस्ट, कोई यहाँ पे हमें क्रिएट करवानी है, स्लैश क्रिएट, तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से आपके पास ऐसे आएगा, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कुछ डाटा मैं वहाँ से भेज रहा हूँ, अब रिक्वेस्ट के अंदर आ गया, अब कोई चीज़ मैं भेज रहा हूँ वहाँ से, ठीक है। जैसे हम क्रिएट करते थे तो हम वहाँ से डाटा भेजते थे, तो ये आपको मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। सेव करते हैं और ये कंसोल लॉग होगा तो ये यहाँ नज़र आएगा आपको, और यहाँ से मैं अब इसको भेजता हूँ डाटा को, और इसके टाइप मैं कर दूंगा अब पोस्ट, और ये राउट है मेरा 3000/create, ठीक है, और ये बॉडी है मेरी, तो यहाँ पे मुझे डाटा भेजना है, ऐसे करके नेम डबल कोट्स में नेम कॉलन अली, फर्ज करते प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं कह देता हूँ एप्पल मैकबुक कोमा प्राइस, और मैं कहता हूँ जी 2000, सेव, इसको सेव कर सेंड किया मैंने, तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलता है, इसी तरीके से गेट होगी। लेकिन मसला आ रहा है यहाँ पे, एक मसला ये आ रहा है कि ये जो सर्वर है ना आपका, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा किसको, आपकी जो ये डाटा टाइप यहाँ से सेंड हुआ है, हेडर्स में जाओगे तो यहाँ से कंटेंट, यहाँ पे आपके पास होंगे ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन के थ्रू भेजा गया डाटा, लेकिन वो जेसन को ना ये समझ नहीं पा रहा, इसको नहीं समझ आ रही कि जो डाटा मुझे सेंड किया जा रहा है जेसन टाइप में, वो उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। तो यहाँ पे आपको एक मिडल वेयर ऑन करना पड़ेगा, सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अच्छी तरह डिटेल में। मिडल वेयर आपने करना है app.use_express.json, पहले ये बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब जो है ना एक्सप्रेस ने इसको खुद ही दे दिया है। आपने करना है ऐप, ये वाली ऐप डॉट यूज़ के यूज़ करो एक मिडल वेयर को, और इस फंक्शन के अंदर आपने ऐसे लिख देना एक्सप्रेस, ये वाला एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये आपकी एप्लीकेशन जो है इस लाइन के बाद, ये आपके ध्यान रखना होता है मिडल वेयर में लाइंस का, अगर ये मैं इसके बाद कर दूंगा तब भी इसको समझ नहीं आएगी, पहले ये चलना चाहिए फिर आपका ये चलेगा। अब रिक्वेस्ट आएगी, अब ये एप्लीकेशन आपके अंडरस्टैंड कर सकती है जेसन को, अब आपके पास यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल जाएगी। सेव करता हूँ इसको, और अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, और यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट की बॉडी जो भेज रहे हैं हम, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सेंड किया मैंने, और ये देखो नेम एप्पल मैकबुक प्राइस, ये मुझे यहाँ पे मिल गया। कहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मतलब है पूरा का पूरी ये ऑब्जेक्ट, इसमें से मुझे एक की निकालनी हो तो क्या करूँगा, ये नेम वाली डॉट नेम, तो ये मुझे अब इस प्रोडक्ट का नेम मिल जाएगा। सेंड करता हूँ दोबारा से, ये देखो एप्पल मैकबुक। इस तरीके से हम रिक्वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जाकर डेटाबेस में सेव करवा देंगे, फिर वहाँ से गेट करेंगे, ये काम होगा आपका। और ये सारा कुछ अब जो है ये चीज़, ये काम अगर हमें उधर करना पड़ता तो ये लंबा चौड़ा काम था, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं चैट GPT खोलूँ, क्या हो गया, नेट गया, FSD गया, कहते हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि रीराइट दिस एक्सप्रेस APIs into Node.js। तो ये आपको बताएगा कि अगर Node.js में लिखना पड़ता तो आपको ये इतना सारा कोड लिखना पड़ना था। क्या करते हम, ये एक API का कोड है, दोनों APIs का कोड है, तो ये इतना सारा आपको कोड लिखना पड़ता।
क्या करना पड़ता था आपको, यूआरएल रिक्वेस्ट में से यूआरएल निकालते और ट्रू करके पार्स यूआरएल लेके आते, फिर देखते इसमें मेथड कौन सा है, गेट आया या पोस्ट आया और उसकी टाइप क्या है, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट्स पे जाना चाह रहा है, अच्छा उसके अंदर ये एल्जिफ फिर इस तरीके से आपको घूम फिर के इतना सारा कोड लिखना पड़ता, क्योंकि अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल है। तो फ्रेमवर्क्स ने आके फिर इस लाइफ को ईजी कर दिया। अब हमें यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। गेट आएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, स्लैश प्रोडक्ट्स किसी ने लिखा है तो गेट का मेथड अगर यूज़ करके आ रहा है तो यहाँ पे चला जाएगा, अगर क्रिएट के ऊपर जा रहा है और पोस्ट का मेथड है वो यहाँ पे चला जाएगा। इस तरीके से ये अलग-अलग आपकी फंक्शंस और राउट्स बनते जाएंगे आपके। इसके अंदर से रिक्वेस्ट भेजी है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और यहाँ पे गेट करना था तो कितना लंबा काम करना पड़ता है हमें, यहाँ पे ये पार्स बॉडी करना पड़ता है, फिर ये बॉडी में से नेम निकालना पड़ता है, राइट हेड करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। इसमें जस्ट आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड ये दोनों काम, एंड भी कर दिया, हेड भी राइट कर दिया और दोनों भेज दिया। अगर इसके साथ आपने वो भेजना है स्टेटस भेजना है तो जस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इसके अंदर आप वो 404 जैसे स्टेटस डॉट सेंड, बस सिंपल। तो आपको ये 404 यहाँ पे भेज देगा, 200 की जगह 404 जो भी स्टेटस होगा। तो इस तरीके से हम ये बहुत इजी हो गया काम। अब आप यहाँ पे डिफरेंट राउट्स बना सकते हो, पुट का, डिलीट का, आपको वहाँ पे भी पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, इजी हो जाएगा काम इससे। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क्स का ये काम होता है कि काम को इजी कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमन टास्क हैं जो होने ही होने होते हैं। स्लैश, ठीक है, क्रिएट है, स्लैश क्रिएट है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, स्लैश क्रिएट ये आपके ये दो डिफरेंट मेथड होंगे, ये एक गेट वाला और एक पोस्ट वाला। राउट एक ही है लेकिन गेट लग गया और पोस्ट लग गया तो ये दो डिफरेंट है। यानी यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये गेट क्रिएट मेथड है, सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये 200 कर देते हैं स्टेटस, जो कि अगर आप ना भी लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको रिक्वेस्ट भेजोगे स्लैश क्रिएट वाले पे ये काम होगा, क्रिएट वाला अगर इसके टाइप चेंज करके गेट कर दें सेम यूआरएल के ऊपर तो ये एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, मेथड की टाइप चेंज होने से यूआरएल बेशक सेम है लेकिन टाइप चेंज हो गई तो वो डिफरेंट मेथड है। इसी तरह यहाँ पे आप गेट है तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो ये भी एक डिफरेंट होगा टाइप चेंज होने से। इसी तरह डिलीट कर दोगे तो वो भी एक डिफरेंट होगा टाइप चेंज होने से। ठीक है, तो ये टाइप जो होती हैं ये भी अहम होती है, वर्ब्स कहते हैं इसे हम, रेस्ट एपीआईज की वर्ब्स कहलाती हैं, पुट, डिलीट, गेट, पैच, हेडर्स, ऑप्शंस। ठीक है, ये वर्ब्स होती हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन, जस्ट हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, आपने जाने एक्सप्रेस पे इंस्टॉल कर लेना, ये कोड उठा के अपने वाले कोड के साथ रिप्लेस मार देना है, जस्ट बस इतना सा काम है। npm इंस्टॉल, npm स्टार्ट वही वाला। तो npm स्टार्ट के लिए आपको ना यहाँ पे ये कमांड लिखनी होती है। जब आपने एप्लीकेशन बनाई है तो अब आप नॉर्मल तरीके से नहीं चलाओगे, अब ये इस तरीके से स्क्रिप्ट के साथ चलाओगे। और यहाँ पे नोडमॉन इंस्टॉल हो तो यहाँ नोडमॉन, हम नोडमॉन से ही चलेंगे, नोड के साथ नहीं, बार बार कौन अब बंद करे चलाएगा, क्योंकि हम बार बार फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहे होंगे, तो नोडमॉन से ही चलेगा आपका स्टार्ट। अब आप यहाँ पे फिर लिखोगे npm स्टार्ट, ये इस तरीके से कमांड चल रही होती है बिहाइंड द सीन। जब हम npm रन डेव कर रहे थे तो वहाँ पे भी कमांड लिखी होती है, वो चलती है कमांड बेसिकली। ये कमांड नहीं चलती, फिर ये वाली कमांड चलती है। यहाँ पे ये लिख के भी बताता है, कंट्रोल सी करो, दोबारा से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे ये देखो इसने बताया कि फर्स्ट ऐप चल रही है, स्टार्ट कमांड चली और उसके अंदर कमांड चली नोडमॉन index.js, जो ये राइट साइड पे पड़ी है, ये कमांड चलती है बिहाइंड द सीन। और ये जो है आपके पास, इसमें आपके पास ये आपके पास होते हैं मॉड्यूल, जो रिक्वायर के साथ आएंगे या इंपोर्ट के साथ आएंगे, उसमें हम कहेंगे यहाँ पे नोड में मॉड्यूल है, वहाँ पे कंपोनेंट्स कह रहे थे हम, ठीक है ना, यहाँ पे हम कहेंगे मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल के बारे में इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस और मॉड्यूल हैं क्या चीज़, तो ये हम कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे मॉड्यूल को, और आगे जो काम है वो हम देखेंगे। बस आपकी यहाँ पे क्योंकि मुझे लेके आना ज़रूरी था, अब आपको ये पता चल गया कि गेट प्रोडक्ट आप डिफरेंट मेथड्स बना के टेस्ट कर सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट सेंड आएगा, अब ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओगे गेटिंग स्टार्टेड और हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में आओगे तब भी आपको ये चीज़ बना के दे रहा है, ठीक है। ये नोड इंस्टॉलेशन और ये गाइड, इसमें भी काफ़ी कुछ है। अभी वर्जन इसका 5 आ गया लेटेस्ट, अभी हम 4 के साथ ही चलते हैं ताकि कोई नई पंगा ना आ जाए फिर ढूंढना पड़े हमें कि क्या मसला।